बीटेक की, आपके माइंड में आया कि आयुर्वेदिक बिजनेस में जाना है, आपने स्टार्ट किया, काफी लोगों के माइंड में ऐसा आता है कि वो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं बट वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, तो उनको आप क्या लेसन देना चाहोगे कि वो कर पाए, एटलीस्ट अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर पाए? I think I will give a very practical advice. First is that आप उतना ही रिस्क लो जितना आपका एपेटाइट है, राइट? अगर आपकी 4 EMI चल रही हैं, आपके माँ बाप आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो ऐसा रिस्क मत लो. पहले आप थोड़ा सा हेजिंग करो उस सिचुएशन को जहाँ पर अगर आपकी जवाबदारी है तो वहाँ पर दैट हैज टू बी इन प्लेस, राइट? सेकेंड वुड बी दैट अगर आपका पहला टिक मार्क हो गया है, दैट द फर्स्ट क्राइटेरिया इज टिक मार्क्ड, देन स्टार्ट इमीडिएटली, स्टार्ट स्मॉल, एक्सपेरिमेंट एंड फेल. बिकॉज ये जो हम वी ड्रीम अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी नेवर एग्जीक्यूट एनीथिंग. एंड आई थिंक इंडिया में क्या है ना, सबको आइडिया आता है. सभी को आइडिया आता है. मुझे खुद को हर तीसरे दिन एक नया बिजनेस आइडिया आता है, राइट? बट the whole story of success is in execution, right? You can actually start a very mediocre idea and then execute it superbly and make it a big brand, right? So I will suggest that start small and fail multiple times. ये जो हमारा failure के साथ रिश्ता है ना, बहुत ही खराब है. I think so short stories that and a lot of friends of mine will mock me for this. मुझे थोड़ा topper syndrome था. Okay. कि मैं हर क्लास में फर्स्ट आती थी मैं, राइट? सो व्हेन आई एंटर्ड लाइफ तो फेलियर एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सो आई थिंक इट्स ओनली विद टाइम एंड एक्सपीरियंस दैट आई अंडरस्टूड दैट फेलियर इज गुड एंड अर्ली फेलियर्स आर द बेस्ट. जितनी जल्दी आप फेल हो जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि सीखने को जल्दी मिल जाएगा, राइट? सो ये जो रिलेशनशिप विद फेलियर है वो करेक्ट करना चाहिए, आई थिंक. सो या तो 2 पॉइंट्स आई थिंक पता लग गया लोगों को. उसको अगर वो फॉलो करके अपना ड्रीम स्टार्ट कर भी लेते हैं तो उनको आप ऐसा कुछ मैसेज दोगे कि भाई मैंने ऐसा किया था, आप ये चीज मत करना? मेरे को ना बहुत देर तक लगता रहा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ. ये जो हो रहा है ना, या जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर दिस. एंड बिकॉज ऑफ माई ओन साइकोलॉजिकल वट एवर यू कॉल इट, आई लॉस्ट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आई कुड हैव पिक्ड अप. Right? It was like I will say it was like जैसे खुद को एक कॉन्शियसनेस में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि शायद मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज करी. आई थिंक अपॉर्चुनिटी आए जंप कर जाओ, टेक इट, डोंट वेट फॉर एनीथिंग. अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना इज आल्सो इम्पोर्टेंट, यू वांट टू से? रियलिस्टिक कॉन्फिडेंस रखना इम्पोर्टेंट होता है. आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हु आर अनरियलिस्टिकली कॉन्फिडेंट. आपको आई थिंक यू शुड बी, एक ग्राउंडिंग होती है ना जैसे इंसान की, आपको यू शुड बी इन टच विद रियलिटी कि एक्चुअल में क्या है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. आई थिंक उसका अंदाजा होना चाहिए, और फिर बाकी विजन होता है, राइट? आपको पता है कि आप कुछ चीजें कर सकते हो. आई थिंक दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ वर्क. काफी सारे फेलियर्स, A/B टेस्टिंग से आपको समझ आने लग जाता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते. एंड रेस्ट आई थिंक सरेंडर, लाइक आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज surrender. You can't do a lot in life. That is right.